नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ 5 बड़े स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जो कल खबरों के दम पर बड़ा एक्शन दिखा सकते हैं और 5 डेटा आपके साथ डिस्कस करने हैं। तो शुरू करते हैं एक करके सारी चीजों को कवर करना। डेटा माफ कीजिएगा 4 है। पहले गिफ्ट निफ्टी को समझते हैं। गिफ्ट निफ्टी 24,237 पे ट्रेड कर रही है जो कि अपने आप में एक पॉजिटिव है। तो गिफ्ट निफ्टी से अच्छे संकेत आ रहे हैं। नेक्स्ट FIDIs का डेटा आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। इंटरेस्टिंग है क्योंकि लग ही रहा था स्क्रीन देखकर कि आज बड़ी बाइंग आई है, बट कैश मार्केट में नहीं हुआ एक्शन हुआ है तो आज भी FNO मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट में ही हुआ है। बट अभी मेरे पास कैश के नंबर्स हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। कल मॉर्निंग 10:30 फर्स्ट वीडियो में आपके साथ FNO का डेटा भी डिस्कस कर दूंगा। अभी FIIs नेट सेलिंग करके गए हैं कैश में 426 करोड़ की। वहीं DIIs 3,917 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। ये तो खरीदते रहेंगे क्योंकि इनके पास पैसा ही इतना आ रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स का। वन मोर थिंग, अगर आप लोग एक अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हो और एक अच्छे ट्रस्टवर्दी ब्रोकर के साथ जुड़ना चाहते हो तो मैं आपको प्रेफर करूंगा अपस्टॉक, जिसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं क्योंकि मैं पर्सनली खुद अपस्टॉक पे ही काम करता हूं और मैं अपस्टॉक के साथ जुड़ा भी हुआ हूं, तो इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। ये कोई प्रमोशनल पार्ट नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अपस्टॉक का लिंक है, आप चाहो तो वहां पे अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। धन्यवाद। आगे FIDIs का डेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया DIIs की बड़ी बाइंग आई है तो वो आपको क्लियरली दिख रहा है। ग्लोबल मार्केट्स की बात कर लेते हैं एक बार कि ग्लोबल मार्केट्स कैसे दिख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात करें दोस्तों तो कुछ खास नहीं चल रहा है। यहाँ भी अमेरिका फ्लैट टू पॉजिटिव है। नेस्डेक इंडेक्स में अच्छी तेजी दिख रही है। अपने भी भारतीय बाजार में IT स्टॉक्स आज रॉकेट हुए हैं। नेस्डेक इंडेक्स 116.2 पर है, आधे % से ज्यादा की तेजी है। S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव। रसल 2000 1% नीचे है। तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में वहां पे गिरावट हो रही है, ये इंटरेस्टिंग है। आगे यूरोपियन मार्केट्स की बात करें अगर तो FTSE बिल्कुल फ्लैट है। डेक्स 1/3% ऊपर है। कैक में 1% की तेजी है और बेल्जियम वगैरह भी अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। एशिया पैसिफिक दोस्तों बात करें तो निकाई फ्लैट टू पॉजिटिव, शंघाई में 1% की तेजी है। हैंगसेंग बिल्कुल फ्लैट है। तो ज्यादा कुछ खास संकेत आ नहीं रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी साइड पे। ऑलमोस्ट अगर मैं इनसे कंसीडर करूं कोई संकेत तो वो पॉजिटिव ही करूंगा। नेक्स्ट अपना निफ्टी डेटा लेवल्स की बात करें तो जैसे कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसी समय कहा था कि भैया 23,800 हमारे लिए एक सपोर्ट बन जाएगा और उसके ऊपर जब तक है तब तक हमें टेंशन फ्री होके होल्ड करनी है अपनी पोजीशंस। स्टिल अभी मैं रिव्यू करूंगा और अभी उसको 24,000 कर दूंगा फॉर BTST ट्रेडर्स, यानी कि जो BTST जो निफ्टी में काम करते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए 24,000 का एक ऐसा लेवल है जो अब आपके लिए एज अ सपोर्ट, एज अ स्टॉप लॉस काम करना चाहिए। वहीं अभी भी मीडियम टर्म इन्वेस्टर के लिए मैं 23,800 का लेवल ही मार्क करके चलूंगा। ऊपर में रेजिस्टेंस क्या है दोस्तों? रेजिस्टेंस एक्चुअली में तो नहीं बन रहा है कोई, बट फिर भी मैं आपसे कहूंगा 24,225 के ऊपर मेरे को लगता है आपके लिए एक मूव आना चाहिए। बाकी मेरा मानना है कि कल 24,200 का लेवल हम लोग टेस्ट जरूर करने वाले हैं और उसको ब्रेक भी करने वाले हैं। कल लाइफ हाई देख सकते हैं हम मॉर्निंग में ही। बाकी 24,225 के ऊपर अगेन 50 पॉइंट की जगह खुलेगी। अब 50 पॉइंट को ट्रेड करने तो हम जाएंगे नहीं, तो फ्रेश बाइंग के लिए या तो डिप का वेट कर लें। 24,050, 24,075 के करीब हम खरीदें 24,000 का स्टॉप लॉस लगा के। करंट भाव से अगर आप देखें तो स्टॉप लॉस 141 पॉइंट का है 24,000 का, तो वो मैच नहीं कर रहा है। बाकी ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। पहले ऊपर का स्तर ही टेस्ट करेगा बाजार, ऐसा लग रहा है। अब आ जाता हूं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। ये मैंने आपके साथ डेटा ड्रिवन चीजें बात कर ली सारी की सारी। स्टॉक स्पेसिफिक अगर आए तो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, सबसे पहले इस कंपनी के लिए एक खबर आ रही है जहां कंपनी एक्वायर्ड 70% ऑफ द फुल्ली डायल्यूटेड इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ डिसीजन पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड। तो इन्होंने 70% इक्विटी ले ली है और अब इसके चलते ये कंपनी जो डिसीजन पॉइंट है वो लेटेंट व्यू की सब्सिडरी कंपनी मानी जाएगी। आगे हीरो मोटोकॉर्प के लिए दोस्तों अच्छी खबरें आ रही हैं। पहले तो इनका जून टोटल सेल्स का अगर यूनिट्स बताऊं तो आउट परफॉर्म हो गया भाई साहब। साल दर साल 4,36,993 यूनिट्स से बढ़कर 5,03,448 यूनिट्स की बिकवाली हुई है। पहली पॉजिटिव चीज। दूसरी पॉजिटिव चीज है अनुमान को बीट करा है। अनुमान था 4,87,000 यूनिट्स का, उसको बीट करा है। तीसरी पॉजिटिव चीज है कंपनी अचीव इट्स हाईएस्ट एवर डिस्पैचेस फॉर द वीडा V1, जो इनकी ईवी सेगमेंट में गाड़ी है उसमें इनके हाईएस्ट डिस्पैचेस आते हुए दिखे हैं। बिकवाली तंगड़ी चल रही है और कंपनी कह रही है कि हम एक्सपेंड करेंगे अपनी ईवी पोर्टफोलियो को नए प्रोडक्ट्स के साथ इन द मिड एंड मास सेगमेंट। तो ये कंपनी की तरफ से कमेंट है जो कि सारी पॉजिटिव मानूंगा मैं।
नेक्स्ट है आपका दोस्तों सकुमा एक्सपोर्ट्स। ये स्टॉक मैं पहली बार ही देख रहा हूं इसे। कंपनी के लिए खबर 3-4 थी तो मैंने कहा ठीक है कवर करते हैं। कंपनी टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट अप टू 600 करोड़ रुपीज इन यूनिट ऑफ कंपनी। तो 600 करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। दूसरी बात, कंपनी ने बोनस इशू करा है 4:1, यानी एक के सामने 4 शेयर ऐसा बोनस आएंगे। साथ ही साथ कंपनी अप्रूव्ड रेजिंग ऑफ फंड्स बाय QIP फॉर एन अमाउंट अप टू 500 करोड़। तो QIP के जरिए कंपनी 500 करोड़ रुपए भी जुटाने जा रही है। तो ये 3 खबरें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। अगला स्टॉक है जीनस पावर। दोस्तों इस समय मतलब इन कंपनीज की तो बाहर है, इनके लिए काम तो है ही है बहुत। जीनस पावर के लिए भी पॉजिटिव खबर है, जहां कंपनी यूनिट एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट टू बाय 30% स्टेक इन महाराष्ट्र अकोला अमरावती स्मार्ट मीटरिंग। तो इसमें 30% खरीदारी करने जा रहे हैं। नेक्स्ट कैरेसिल है, जहां पे कंपनी QIP करने जा रहा है 837.39 रुपीज के भाव पर। इंटरेस्टिंग ये है कि QIP प्रीमियम पे हो रहा है, जो आज की क्लोजिंग है उसके प्रीमियम पे है। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मेरे पास भाव नहीं दिखा है, मतलब पैसे नहीं दिखे कि कितने रुपए जुटा रही है QIP के जरिए, या तो पहले ही डिटेल आ गई होंगी। अभी 835 पे क्लोजिंग है, आप कह सकते हो 837 पे QIP आ रहा है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स थी। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।